जानी पहचानी शख्सियत उधमपुर ज़िले से श्री दीनानाथ भगत जी हैं, जिनको हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप सब भी जानते होंगे कि इनका एक अच्छा बैकग्राउंड और अच्छा करियर रहा है। यूँ तो ये सरकारी मुलाजमत में भी रहे हैं काफ़ी देर, और उसमें भी इन्होंने लोगों के काम करके लोगों के दिल जीते हैं। और सरकारी मुलाजमत के बाद में इन्होंने प्रोएक्टिव पॉलिटिकल वर्कर का, एक सामाजिक वर्कर का काम किया है, और जिसकी वजह से 2014 में ये बीजेपी की टिकट पर चिनानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजर्व से एमएलए बन के आए थे। लोगों ने इनको जी जान सपोर्ट किया है, पूरा समर्थन दिया है, और 2-3 साल ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बीजेपी को खैरबाद किया, वो ये खुद अपने वक्तव्य में बताएंगे आपको। और उन्होंने उसका खैरबाद किया। क्यों खैरबाद किया बीजेपी को? और ये शायद वाहिद पॉलिटिकल लीडर मैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कह सकता हूँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जिसने पार्टी पावर में होकर और खुद एमएलए होकर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके ग्राउंड से आपको शेयर करेंगे। और उसके बाद तब भी ये लोगों के काम करते रहे, उनके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी जो महारत है लोगों की बात सुनने का और लोगों की बात को आगे पहुंचाने का, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो या किसी भी सिस्टम में हो, और अपने लोगों के साथ शान बशाना खड़े रहे। और हमें खुशकिस्मती मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए कि हमारा जब इनके साथ संपर्क हुआ, मैंने ज़ाती तौर इनके साथ 2-1 मीटिंग्स की, तो देखा बुनियादी तौर इतना सेकुलर सोच का साथी है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली सोच रखता है। और शायद उसी पर कहीं ना कहीं ठेस इनको मिली होगी जब ये उस रूलिंग पार्टी के साथ में थे, और जिसकी वजह से उसने सबसे पहले खैरबाद उसको किया, जो मैंने कहा ये खुद बताएंगे। लीडरशिप की तरफ से, खुसूसन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ से इनको वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ कि ये अपने सारे साथी समेत आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोविड सिचुएशनों को देखकर हमने उसको तूल नहीं दिया, वरना दोनों ऑफ़र थे। यहाँ पर भी कम से कम 100-200 लोग आने वाले थे इनके साथ, या हम वहाँ जाते तो वहाँ 1000-2000 लोगों के बीच में इनकी ज्वाइनिंग होती। मगर हमने कहा आज एहतियात करेंगे, कोविड को इज़्ज़त करेंगे, सरकारी नियमों का इज़्ज़त करेंगे। फ़िलहाल हम लिमिटेड में यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। आगे जैसे सिचुएशन बेहतर होगी तो आपके पूरे परिवार के साथ, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, रामनगर के ये रहने वाले हैं, रामनगर के ही इनका बुनियादी सब कुछ ढांचा है। बाद में टिकट चिनानी से मिली थी, तो वो खुशकिस्मती की बात थी। और एक बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि जो हमारा कांग्रेस का नेटवर्क वहाँ पर है, जो कांग्रेस के साथी हैं, वो सब इनको जानते हैं और सब इनको इज़्ज़त भी करते हैं। मैंने उनके साथ 1-to-1 सबसे बात की। उन सब ने कहा कि हमें खुशी है कि अगर दीनानाथ जी जैसा साथी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आकर यहाँ अपना रोल अदा करे, उससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा आने वाले दिनों में होगा। मैं इनका रोल खाली उधमपुर रामनगर तक ही नहीं देखता हूँ। आने वाले दिनों में मोलाराम जी हमारे सबसे सीनियर है, बल्ला साहब हैं यहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट, इनके साथ जुड़ करके इनको पूरे जम्मू प्रोविंस में अपना रोल अदा करना होगा। लोग इनको चाहेंगे और तंजीमी तौर हम इनको थोड़ा सा प्लेस करेंगे। आगे इनमें जितनी सलाहियत होगी उतनी आगे तक जाने के लिए इनका रास्ता खुला रहेगा। ये कहते हुए
मैं चाहूँगा कि एक फॉर्मल ज्वाइनिंग हो। उसके बाद दीनानाथ जी से आपको भी कोई सवाल करना हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शनें भी ऐसी हैं कि कोविड में सब लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है और किसी का कोई नाम रह गया होगा, क्योंकि आज मैं बहुत से मेरे साथ ये पुराने लोग जो कांग्रेस के हैं इनके साथ मेरा संपर्क रहा है और कुछ नए भी हैं, उनके साथ भी अब आने वाले वक्त में ठीक जान पहचान होगी। और मेरे मीडिया के मित्रों, आज एक बड़ा खुशी का दिन है कि मैं उस पार्टी में शामिल हुआ। मीर साहब ने या बाकी मेरे साथियों ने मुझे शामिल करवाया कि जो इस भारतवर्ष की सबसे बहुत बड़ी पार्टी जिन्होंने 60 साल इस हिंदुस्तान पर राज किया और उन 60 सालों में जो तरक्याती काम या इस भारतवर्ष को बुलंदियों तक पहुंचाया, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में रहा मगर जितना अच्छा इस भारतवर्ष में कांग्रेस ने काम किया, क्या वो दबे कुचले लोग, बैकवर्ड लोग, गरीब लोग, मजदूर, किसान, छोटा बिजनेसमैन या जितने भी जो लगभग कोई 85% जो लोग आते हैं उनको कांग्रेस ने खड़ा किया और उनकी कांग्रेस हमदर्द रही। आज भी हमारे मैडम सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी इस देश में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनकी ऐसी एक विचारधारा है कि वो सबको साथ लेके एक गुलदस्ता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको साथ लेके चलने वाली एक पार्टी है। शायद मुझे पहली पार्टी में रहा, मुझे उसमें कुछ घुटन महसूस हुई हो तो मैंने 1 साल 2 महीने से वो पार्टी छोड़ी हुई है। बीजेपी से मैंने पिछले साल नवंबर महीने में इस्तीफ़ा दे दिया था। मुझे किसी ने निकाला नहीं था, मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया था। कुछ पॉलिसीज़ उनकी मुझे अच्छी नहीं लगी। वहाँ हम गरीब समाज की बात करते थे तो वो दरकिनार की जाती थी। और मैं मीडिया के बंधुओं को एक और बात बताना चाहता हूँ कि उनकी जो करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और हमारे खास कर जो गरीब समाज है उसके वो हितैषी नहीं। उनको बड़े बड़े लोग चाहिए, अमीर लोग चाहिए, सरमायादार लोग चाहिए। और जब भी हम कोई गरीबों की बात वहाँ रखते थे तो बड़ी घुटन फील होती थी कि वहाँ से नेगेटिव जवाब आता था। तो उसके बाद इमीडिएटली तो मेरा कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं था उस वक्त, पर जनाब मीर साहब से 1-2 बार मुलाकात हुई। सागर बलवीर सिंह जी इसमें मेन रोल रहे, अनिल पिजाला जी रहे और भी हमारे ओम प्रकाश जी रहे। ऐसे तो मैं सबके साथ मेरी अच्छी जान पहचान है। हमारे माननीय मूलाराम जी हैं, इनके साथ मैंने पहले भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। भल्ला साहब के साथ मैं अच्छी जान पहचान रखता हूँ, मगर कोई पॉलिटिकली हमारा कोई था नहीं। तो साथियों, इन वजूहात की वजह से आज मुझे फील हुआ कि अगर इस देश के गरीब लोगों को, किसानों को, मज़दूरों को और उनकी भलाई का काम करना है तो महज एक कांग्रेस पार्टी है इस देश में जो अच्छा काम कर सकती है। और जहाँ कोई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भेदभाव रखने वाली पार्टी नहीं है। कुछ पार्टियों में ऐसा है। तो मैं ज़्यादा आज नहीं बात रखता हुआ, मेरे मीडिया के बंधु शायद पहले भी मेरे साथ, इनके साथ 2018 में आज वो
शायद कोहली साहब नहीं आए, नहीं आए हैं।